हेलो बैंकर्स, मैं संदीप मेलवान स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, हमने की थी सेकंड यूनिट एबीएम के ए मॉड्यूल की। तो उसमें हमारे पास एक टॉपिक रह गया था, उसी टॉपिक को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल दैट इज ए नॉर्मल वेरिएबल विद मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। यानी कि जो हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास मीन 0 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 1 हो, तब हम किस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी फर्स्ट कन्वर्ट ए वैल्यू इन आवर सैंपल टू ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यू बाय यूजिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे, सैंपल स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे, जिसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या होती है। देखिए, हमारे पास इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार। अब ये देखो, आपको पता है एक्स बार हमारे पास क्या होता था, एक्स बार यहाँ पे क्या है हमारे पास, मीन वी नीड। यानी कि एक्स बार क्या है, जो मीन हमें निकालना है वो हमारे पास क्या होगा एक्स बार में। और म्यू हमारे पास क्या होता है, मीन ऑफ पॉपुलेशन। और सिग्मा एक्स बार हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। तो देखिए, अब न्यूमेरिकल करके देखेंगे हम इसका। अब इसमें सबसे पहले देखिए हम करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। इसके लिए हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी होती है जेड की। अब मान लो हमारी वैल्यू क्या आ गई है, मान लो हमने वो फार्मूला यूज किया, हमारे पास वैल्यू दी थी, तो उसमें से हमने जेड की वैल्यू निकाल ली। अब जेड मान लो हमारे पास क्या है, जेड इज इक्वल टू आया 1.5। तो 1.5 हमारे पास आ गया। अब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए, हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, मान लो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है 150 और हमारा मीन है 160, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसके पास पहुंचने में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी कि उसका 150 का 160 होने में जो मीन है हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो वैल्यू हम निकालते हैं। तो हमारे पास मान लो जेड हमारे पास 1.5 दिया हुआ है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तब 1.5 से हमारे पास 0.4382 कैसे आएगा, वो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी टेबल में। अब प्रोबेबिलिटी टेबल आपके पास दी होगी, जो आपके पास अगर बुक है तो बुक में आपके पास प्रोबेबिलिटी टेबल दी होती है। और अगर आपके पास एग्जाम के अंदर इसमें से कोई न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें या तो आपके पास प्रोबेबिलिटी टेबल दी होगी, या फिर वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू देंगे आपको कि आपका ये आंसर आएगा, इसकी वैल्यू ये होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ वहाँ पे सोल्व करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोबेबिलिटी टेबल में आपको किस तरीके से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास इस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी टेबल दी गई है आपकी बुक में, अगर आपके पास बुक है। ये हमारी बुक है जो हमारे पास आज ही यहाँ पे आई है, और ये हमारे पास है नई सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक आई है अभी फर्स्ट एडिशन, वो ये नई बुक है। तो इसमें देखिए आपके पास दी है प्रोबेबिलिटी टेबल। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जेड की वैल्यू थी 1.5, आपके पास यहाँ पे जेड की वैल्यू मान लो 1.5 आ गई थी, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखिए 1.5 की प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे, तो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे इस टेबल में देखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है जेड, तो आपको सबसे पहले इस टेबल में देखना है कि यहाँ पे देखना है 1.5 आपके पास दिया, तो पहले 2 डिजिट आपको लेने हैं। इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट है, 1 और 5। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1.5 कहाँ पर है, सॉरी ये होगा 1.54 होगा यहाँ पर ये, ठीक है। यानी कि आपके पास जो डेसिमल है उसके बाद भी 2 डिजिट आपके पास आएंगे, तो 1.54 है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको देखना है इसमें, ये जो कॉलम है आपके पास, सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसमें 1.5 देखिए आपके पास कहाँ पे है, 1.5 आपके पास यहाँ पे है। यानी कि आपके पास जो आपको जो रो देखनी है वो देखनी है ये वाली। सबसे पहले आप इस कॉलम में देखोगे, उसके बाद आप देखोगे 1.5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इस रो में से आपका आंसर आएगा। अब आपको देखना है कि 1.5 जो आपके पास था, देखिए 1.54 आपके पास था, पहले 2 डिजिट यानी कि 1 और 5 आपने लिए, उसकी वैल्यू आपने अब उसकी रो देख ली आपने कि कहाँ से निकलेगा। उसके बाद जो लास्ट डिजिट बचा है 4, ठीक है, यानी कि 0.04 जो हमारे पास बचा है, अब उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर।
तो इसमें देखिए आप देखोगे 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 और यहाँ पे हमारे पास 0.04। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? 0.04 की। तो यानी कि ये आपके पास आ गया कॉलम और एक ही आपके पास आ गई रो। तो यहाँ से आप देखोगे ये कॉलम हो गया और ये रो होगी। तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर क्या आ जाएगा? 0.4382। तो ये आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.4382। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको इसमें प्रोबेबिलिटी टेबल में से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास इसमें से कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपके पास या तो प्रोबेबिलिटी टेबल वहाँ पे दी जाएगी या फिर आपको डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया जाएगा कि जो आपका आंसर जो आएगा उसमें आपको जेड की वैल्यू ये लेके चलनी है। ठीक है, तो उसमें आपके पास देखिए दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं कि मान लो हमारे पास है 2.86। तो 2.86 की देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 28 की देखनी है हमें, 2.8 की लाइन ही आ गई। उसके बाद 0.06 की देखनी है तो 0.06 की आ गई। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4979। इसी तरीके से मान लो हमारे पास जेड की वैल्यू है 0.02। तो इसमें हम देखेंगे पहले 0.0 है, यानी कि पहले दो डिजिट में क्या है? सिर्फ 0.0। तो पहली जो कॉलम है उसमें से पहली रो है उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास है 0.02 है, तो यानी कि ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.0080। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी टेबल कि किस तरीके से आपको इसको देखना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ जो आपको और ध्यान रखनी है कि आपके पास कई बार आ जाएगा कि आपको मान लो 80 to 120 के बीच की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसमें देखिए यानी कि आपके पास वहाँ पे दो वैल्यू आएगी, एक तो 80 को लेकर एक 120 को लेकर। तो वहाँ पे देखिए आपको क्या करना है? द प्रोबेबिलिटी डैट द वेरिएबल इज बिटवीन -0.96 एंड 1.54, यानी कि इसके बीच के आपको जो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब 0.96 से आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 0.4382। ये वैल्यू कहाँ से आई? ये वैल्यू आई प्रोबेबिलिटी टेबल के अंदर से। और 1.54 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास जो 0.96 की वैल्यू आएगी 0.3315 और 1.54 की वैल्यू क्या आएगी? 0.4382। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इस तरीके से मान लो आपके पास क्या था कि जो 0.96 था वो नेगेटिव था और 1.54 था वो भी नेगेटिव था। तो हमने क्या किया कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया और हमारे पास यहाँ पे क्या, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो यहाँ पे हमने किया इसको माइनस। तो इसमें देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि आपके पास दो वैल्यू दी गई होंगी, या तो वो दोनों माइनस की होंगी या दोनों प्लस की होंगी या फिर दोनों का अलग अलग साइन होगा। तो वहाँ पर आपको देखिए क्या करना है, इफ़ द वैल्यूज हैव सेम साइन, जैसे हमारे पास यहाँ पे दोनों प्लस है या फिर दोनों माइनस है, तब हमें क्या करना है? वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू फ्रॉम बिगर वन, यानी कि आपकी जो स्मॉलर वैल्यू थी, जो यहाँ पे इन दोनों में स्मॉलर वैल्यू आएगी करके, उसमें से उसको आपको बड़ी वैल्यू में से घटा देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, और दूसरे में क्या है? इफ़ वैल्यूज हैव अपोजिट साइन, यानी कि एक प्लस में और एक माइनस में, जैसे यहाँ पे था एक माइनस में और एक प्लस में, तब आपको उनको करना है ऐड, जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे आप ये चीज़ देखोगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास है न्यूमेरिकल। अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि हमने उसमें क्या किया था। देखिए तो यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल में क्या है हमारे पास, ए सैम्पल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ ए मीन ऑफ 98.6 एंड ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17.2। ये आपके पास न्यूमेरिकल दिया गया है। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट इज पी, यानी कि प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है हमें? 92 और 102 के बीच की, यानी कि जो एक्स बार मैंने बताया था आपको कि एक्स बार क्या होता है, जो हम वैल्यू निकालते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास 92 और 102 के बीच की वैल्यू हमें निकालनी है। और दूसरा में क्या निकालना है? फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन ए सैम्पल ऑफ 36, यानी कि जिसमें सैम्पल है हमारे पास क्या दिया? 36, इसमें 25 है, दूसरे में हमें 26 के साथ निकालना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन हमारे पास है। देखिए सबसे पहले हम करेंगे ए पार्ट में देखिए सबसे पहले लिख लेना हमें गिवन। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन, कि आपके पास क्या क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है। अब देखिए आपके पास दिया हुआ एन की वैल्यू, एन हमारे पास है 25,
ठीक है, सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर हमारे पास साइज ऑफ सैंपल कितना है, ऑब्जर्वेशन कितना है, n 25 है। म्यू हमारे पास दिया हुआ है 98.6, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना दिया गया है 98.6, और सिग्मा हमारे पास कितना दिया गया देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 17.2, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। अब जेड का फार्मूला जो मैंने आपको बताया था वो फार्मूला इसमें लगाना है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखने की, जेड की वैल्यू में देखिए हमारे पास क्या होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार, ठीक है। अब उसमें क्या होता है हमारे पास कि उसमें एक्स बार तो हमें निकालना ही है, म्यू हमारे पास है, लेकिन सिग्मा एक्स बार की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इसका मतलब हमें पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा एक्स बार। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, सिग्मा डिवाइड बाई अंडर रूट एन, ये कैपिटल ले लो आप स्मॉल ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एन है कैपिटल है तो यहाँ पे भी एन ही आप लिख लीजिए, ठीक है, स्मॉल ले लो या आप कैपिटल ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो यहाँ से सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स बार निकालना है, सिग्मा एक्स बार यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल। अब सिग्मा हमारे पास दिया है 17.2 और अंडर रूट एन हमारे पास है √25, तो यहाँ से 17.2 और अंडर रूट 25 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3.44। उसके बाद हमें निकालना है पी की वैल्यू निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी कि एक्स बार 92 और 102 के बीच में। अब देखिए जेड हमारे पास है और जेड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स बार, यहाँ पे देखिए जेड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार, ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसमें आपके पास देखिए जेड आपको निकालना है, ठीक है, एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपके पास है। देखिए एक्स बार हमारे पास क्या है 92 है, ठीक है, जो दिया है हमारे पास मीन, और म्यू हमारे पास क्या है 98.6 जो हमारे पास यहाँ पे दिया गया था, म्यू हमारे पास वैल्यू दी गई थी 98.6, और नीचे हमारे पास क्या आता है सिग्मा एक्स बार जो हमारे पास क्या है 3.44। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या है, अब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा आपके पास, फिर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1.72। इसी तरीके से हम इसका निकाल लेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 102 माइनस 98.6 3.44, तो यहाँ से सोल्व करके वैल्यू आएगी 0.99। तो हमारे पास दो जेड आ गए, एक तो ये आ गया एक ये आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इसको जेड की वैल्यू में देखना है प्रोबेबिलिटी टेबल में, प्रोबेबिलिटी टेबल में देख के हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब आपको ये देखना है दो वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, हमारे पास मान लो हम यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 4573 और इसकी वैल्यू आ गई 0.3389। अब हमें देखना है कि अब हम इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस में दिया गया, यहाँ पे हमारे पास प्लस में है, यानी कि अपोजिट साइन है, और जब भी हमारे पास अपोजिट साइन होंगे एक प्लस एक माइनस का तो हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यू को हमने ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ये हमारे पास आ गई प्रोबेबिलिटी। उसके बाद है फ्रेंड्स इसका बी पार्ट, जिसमें हमारे पास n कितना दिया हुआ था 36, सैम्पल साइज 36 था। सिग्मा एक्स बार निकाल लेंगे सबसे पहले, सिग्मा डिवाइड बाय रूट n, सिग्मा हमारे पास 17.2 दिया गया है, पहले n हमारे पास 25 था, अब कितना हो गया 36, तो यहाँ से इसको सोल्व करके वैल्यू आ जाएगी 2.87। उसके बाद वैसे हमें जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड का फार्मूला हमारे पास क्या है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार। तो यहाँ से जेड हमारे पास क्या हो गया देखो एक्स बार आ गया, म्यू आ गया डिवाइड बाई सिग्मा एक्स बार आ गया, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम जब उसको सोल्व करेंगे तो दूसरी वैल्यू हमारे पास थी 102, उसके साथ सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1.18। उसके बाद देखिए पी हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सबसे पहले प्रोबेबिलिटी टेबल में देख के इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे भी देखिए वही है कि यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो उनकी जो भी वैल्यू आएगी उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पास जो एक टॉपिक हमारा रह गया था, वो टॉपिक मैंने आपको करा दिया, इसका न्यूमेरिकल आपको करा दिया है। तो अब हमारा ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। इसके बारे में आपको कोई भी अगर सुजेशन है
या आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी न्यूमेरिकल में, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। हमारी जो बुक थी नए सिलेबस की वो हमारी आ चुकी है, तो आपको अपडेटेड वीडियोस डेली मिलती रहेंगी और जो भी आपका जो नया सिलेबस जितना भी चेंज हुआ है बिल्कुल उसी हिसाब से आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।